हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। इन क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे और इसके बाद और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इनको इरेज करके। बहुत सारे क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन कराने के पीछे एक रीजन है। इसकी पिछली क्लास में यानी कि फिजिक्स की पिछली क्लास में हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कि हिंदी में कहें तो गुरुत्वाधीन गति के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जो आपके पॉलिटेक्निक और आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं अलग है। अलग क्या है, जैसे कि इसमें ऑप्शन देख पा रहे हैं, एक वेरिएबल के फॉर्म में है। ठीक है, वेरिएबल यानी कि चर के फॉर्म में है। कहने का मतलब कोई एक नंबर आपका आंसर नहीं आ रही। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये नंबर आंसर आ रही है, तो इसमें नंबर आंसर नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये GH ये सब आंसर आ रहा है, इधर T/2 T/3 इस तरीके से आंसर आ रहा है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं और उसके साथ साथ इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों को कंफ्यूज भी करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन लगाना बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो वीडियो को क्लास को लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। शुरू से लेकर के लास्ट तक अगर आप बने रहते तो हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर होती है। बीच में क्लास छोड़ करके जाते हैं और आपको बताना चाहेंगे जो बच्चे बीच में क्लास आते हैं वो पीछे देख कर करके भी देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब में सारा सिस्टम होता है कि आप वीडियो को कई बार या फिर पीछे आगे करके किधर भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक पत्थर 80 मीटर गहरे कुएं में गिराया जाता है। चलिए भाई कुआं बनाते हैं। अब ऐसा काम कौन करेगा? शरारती पर्सन। ठीक, कोई एक शरारती बंदा होगा जो कि यहाँ पर खड़ा होगा कुआं के किनारे, और यहाँ से वो क्या करेगा, इस तरीके से वो खड़ा है और यहाँ से वो पत्थर जो है कुएं में फेंक रहा है। ठीक है, तो ये कुएं में फेंकता है, गिराया जाता है। पानी पर टकराने की ध्वनि, यानी कि जब यहाँ से हम पत्थर को छोड़े तब से समय जो है काउंट करने लगेंगे और छोड़ेंगे तो वो जाएगा कहीं पानी में गिरेगा। पानी यहाँ पर नीचे भरा होगा। ठीक है, यहाँ पर पानी होगा। ठीक, पानी होगा। और जो ये 80 मीटर कह रहा है, इसका क्या मतलब है? 80 मीटर गहरे का क्या मतलब है कि यहाँ से लेकर जहाँ तक पानी होगा। ठीक है, आप इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि 80 मीटर वो पूरा नीचे जहाँ कीचड़ उचड़ है वहाँ तक का कह रहा है। नहीं, जहाँ तक ऊपर पानी है बस वहीं तक का कह रहा है 80 मीटर। ठीक, तो इतना नहीं सोचना है, बस पानी तक का कह रहा है। अगर पानी नहीं है तब वो पूरा नीचे तक का कहेगा, वो बता देगा। तो क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पर 80 मीटर गहरा है तो पानी तक। तो यहाँ से जब हम इसको ड्रॉप करते हैं, इसे छोड़ते हैं, ठीक है, तो ये जाता है, तभी से हम लोग समय स्टार्ट कर देते हैं काउंट करना। तो कह रहा है कि पानी पर टकराने की ध्वनि 4.24 सेकंड बाद सुनी जाती है। मतलब हमने यहाँ पर स्टॉप वॉच लेकर के रखा था और यहाँ पर जैसे ही छोड़ा, स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, तुरंत यहाँ पर काउंटिंग होने लगी समय की, और फिर वो जाकर के टकराएगा। टकराने के बाद फिर हमको आवाज़ सुनाई देगी। जैसे ही हमको आवाज़ सुनाई दी, हमने उसको रोका और देखा 4.24 सेकंड हो रहा है। ठीक है, तो ये कहा गया। उसके बाद ध्वनि का वेग क्या होगा, यानी कि जो आपकी आवाज़ है उसका वेग क्या होगा। ठीक है, तो उसका वेग क्या होगा, उसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन के जो पूछा है वहीं से स्टार्ट करते हैं। पूछा क्या है? वेग पूछा है। ठीक है, वेग कह दे या फिर आप चाल कह सकते हैं। दोनों क्वांटिटी लगभग एक जैसी होती है, बस एक सदिश और एक अदिश होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप चाल कह दें या फिर वेग कह दें। तो यहाँ पर ये वेग हम लोग निकालेंगे या फिर चाल। ठीक है, किसका किसका निकालेंगे? यहाँ पर हम लोग ध्वनि का। तो ध्वनि कितना वेग से ऊपर आई और हमको सुनाई दी, क्योंकि ध्वनि के चलने की रफ्तार होती है, जैसे लाइट की चलने की रफ्तार होती है। ठीक है, लगभग 3 लाख मीटर पर सेकंड का। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपकी ध्वनि की भी चलने की रफ्तार होती है, बहुत ही धीमी होती है। ठीक है, प्रकाश की तुलना में, लाइट की तुलना में। तो यहाँ पर चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है कि दूरी और बट्टे में क्या होता है? समय होता है। कॉन्सेप्ट सीखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन रटने की कोशिश मत कीजिएगा। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो आपको दूरी तो दिया है कि भाई जब टकराएगा तभी आवाज आएगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई हमने यहाँ पर छोड़ा और तुरंत पानी में टकराने की छप करने की आवाज आ गई, नहीं आएगी। वो कब आएगी? जब टकराएगा। ठीक है, तो जब टकराएगा और वैसे ही आवाज़ यहाँ से उठ करके, ऐसे उठ करके आवाज़ चलेगी और आपको सुनाई देगी। यहाँ पर मान लीजिए कोई दूसरे किनारे पर दूसरा आदमी खड़ा है तो
कुएं के, तो जब टकराएगी तभी चलेगी। तो कितना ट्रेवल करेगी, यानी कि जो आवाज़ है इस नीचे से ऊपर आएगी, तो दूरी तो हमको पता है, हमको दूरी तो पता है, यानी कि डिस्टेंस तो हमको पता है। चलिए दूरी ही लिख देते हैं। दूरी तो हमको जो है पता है, दूरी कितनी है, 80 मीटर है, ये तो हमको पता है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि समय कितना है, समय कितना। अब आप कहेंगे समय तो सर पता है, यहाँ पर 4.24 सेकंड का है। तो ये कब का समय है, जब ऊपर से छोड़ा जाता है तब। ऐसा तो है नहीं भाई छोड़ा हमने तुरंत आवाज आ गई। तो कुछ देर तक वो नीचे जा रहा होगा, और जब तक नीचे जा रहा होगा तब तक कुछ समय लगेगा। तो उस समय को हमको हटाना होगा, और केवल उस समय को लेना होगा जब यहाँ पर यह टकराया, उसके बाद आवाज आएगी तभी हमारी चल करके आएगी। ठीक है, तो वही जो समय लगेगा वो हमारा मेन समय होगा जो यहाँ पर यूज होगा। लेकिन यहाँ पर चलने में जितना समय लगेगा वो हमारा एक्स्ट्रा समय होगा, वो हमारे काम का समय यहाँ पर नहीं है। तो हम इस टाइम को निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ तक नीचे पहुँचने में कितना समय लगा, उसको माइनस करेंगे, तब हमारा जो समय आएगा वो आएगा कि जब आवाज़ आई तब कितना समय लगा ऊपर तक पहुंचने में उस आवाज़ को। ठीक है, तो इस समय को हम माइनस कर पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस टाइम को निकालेंगे, उस समय को निकालेंगे जब यहाँ से यहाँ तक पत्थर आया। तो पत्थर आया यहाँ से यहाँ तक, उस टाइम को हम क्या कह देते हैं, मान लीजिए कि हम उसको टी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, टी कह देते हैं। और ऊपर से पत्थर छोड़ा गया, तो ऊपर से पत्थर छोड़ा गया तो हमने आपको बताया था मोशन अंडर ग्रेविटी में, यहाँ पर बताया था कि ये u जो है आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि उसको ड्रॉप किया जा रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को छोड़ते तो ये पहले रुका हुआ रहता है, फिर उसकी स्पीड बढ़ती है। तो बहुत ही थोड़े समय के लिए अगर आप देखेंगे तो वो रुका हुआ रहता है। तो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, और उसके बाद डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, एस कितनी ट्रेवल की, यानी कि डिस्टेंस वो की -80 मीटर। ठीक है, कितना, -80 मीटर। अब आप कहेंगे सर माइनस क्यों लगा दिया, तो माइनस इस वजह से लगा दिया क्योंकि ये हमने कहा था कि एक जो ग्राउंड लेवल आपका है, अगर उससे ऊपर आप जाएंगे तो आप उसको पॉजिटिव लीजिए, और नीचे आएंगे तो उसको निगेटिव लीजिए। तो हम हमेशा से ऊपर का पॉजिटिव ले रहे हैं और नीचे का निगेटिव ले रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन में हम वैसा ही लेंगे। अगर कोई बंदा ऊपर का निगेटिव ले रहा है, नीचे का पॉजिटिव ले रहा है, तो वो हर क्वेश्चन में हर एक चीज़ में अपने वैसे ही करेगा। लेकिन अगर आप ऊपर का पॉजिटिव नीचे का निगेटिव ले रहे हैं तो हमेशा आप वही कीजिए, नहीं तो कंफ्यूज होते रहेंगे। तो ऊपर का पॉजिटिव और नीचे का निगेटिव, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इसी तरीके से लीजिए, क्या दिक्कत है भाई, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस होता है, तो इधर ऊपर पॉजिटिव इधर निगेटिव होता नहीं होता, तो बस आप उसी तरीके से लीजिए। ठीक, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर एक जी होगा, जी का मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन भी होगा। तो एक्सेलरेशन को हम लोग हमेशा -g लेते हैं। क्या लेते हैं, -g। अब -g का मतलब क्या है, g की वैल्यू यहाँ पर बताया है आपसे क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखा नहीं है, हम लिख देते हैं। g की वैल्यू बताया था कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए, ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर लीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, इसको लेना है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि ये सब हम क्यों लिख रहे हैं, तो आप इसकी पिछली क्लास को देख लीजिए। ठीक है, उसमें हमने आपको सब हर चीज़ बताई है कि ये आपके जो मोशन के फॉर्मूले होते हैं ये कैसे लगते हैं, और मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व के कारण जो गति होती है, क्योंकि यहाँ पर ये गति किसके कारण हो रही है, हम छोड़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण है तभी तो नीचे जा रहा है, तो उसी के कारण तो गति हो रही है। तो ये सब हमने समझाया है। ठीक है, चलिए तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से t निकालेंगे। तो हमको फॉर्मूला पता है कि S इक्वल ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। ये मोशन के लिए है। लेकिन जब हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे अपने इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं, जब ग्रेविटी की बात करते हैं तब हम a के जगह a ना लेकर के g लेते हैं, और g हमेशा माइनस में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले से अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो s के जगह हमारा क्या है, -80। ठीक है, -80, और u के जगह क्या है, 0, तो ये टोटल पार्ट आपका 0 हो जाएगा। और उसके बाद +1/2, और a के जगह -g या फिर -10।
ठीक है, -10 और इंटू में क्या है टी स्क्वायर, क्या है टी स्क्वायर। अगर नहीं दिख रहा है तो और इसको पास में कर लीजिए इधर, ये आपका आ जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको टी ही तो निकालना है, टी ही तो निकालना है, तो इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -80 और इधर का ये -5 टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कट जाएगा और टी स्क्वायर बराबर आएगा, ये 5 इधर आ जाएगा तो 80/5 और ये आता है आपका 16 पंचे 80, ठीक है। तो आपको टी निकालना है तो अंडर रूट को मतलब कि 2 को स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये आपका 4 सेकेंड आएगा, ठीक है। 4 सेकेंड लगेगा पत्थर को पानी तक पहुंचने में, ठीक है, 4 सेकेंड लगेगा। तो 4 सेकेंड का मतलब ये है कि 4 सेकेंड जो है तब तक तो आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है, तब तक आवाज़ जो है हमारी बनी ही नहीं है, क्योंकि आवाज़ कब बनेगी जब वो टकराएगा, ठीक है, जब वहां पर कंपन होगा। तो यहाँ पर 4 सेकंड तो हमारा गया, तो टोटल समय जब छोड़ा था तो कितना लगा था 4.24 सेकंड, ठीक है। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 4 सेकंड, ठीक, क्यों कर देंगे, क्योंकि तब तक तो आवाज़ आई नहीं थी, ठीक है। आवाज़ कब चलना स्टार्ट करेगी जब ये टकराएगा, तो 4 सेकंड हमारा खराब गया। तो टोटल कितना आएगा समय 0.24 सेकेंड, दैट्स क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा समय हुआ जब आवाज़ चलना स्टार्ट करेगी। तो अब देखिए, अब यहाँ पर फिर से वापस आते हैं अपने फॉर्मूले पे। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना था, चाल निकालनी थी या फिर वेग निकालना था। तो वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है, मतलब दूरी कह लीजिए, अगर वेग कह रहा है तो आप यहाँ पर विस्थापन कह लीजिए, तो विस्थापन भी तो इतना ही है आवाज़ का, यहाँ से यहाँ तक बाहर तक का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपका क्या है 80 है और आपका समय कितना है अब 0.24। तो अब अगर इसको कट करेंगे मतलब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 8000, मतलब इधर का इसको कट करेंगे, 2 पॉइंट्स को कट करेंगे, जो 2 जीरो आगे बढ़ जाएगी इधर, ठीक। तो 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, ये 8 त्रिक 24, तो टोटल आपका आएगा 1000/3। 1000/3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 333.33 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों आएगा, क्योंकि ये मीटर में है और टाइम आपका सेकेंड में है, तो मीटर पर सेकेंड आपके ऑप्शन में कहीं पर है ये दिस 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 एंड दिस, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये अब 3.3 मतलब 333.33, ठीक, तो ये आएगा। वैसे ये इसकी सही वैल्यू है, ठीक है, इसकी सही वैल्यू है ये आवाज़ की, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए, कभी भी आपको काम दे सकती है, ये इसकी सही वैल्यू है, आवाज़ इतनी ही स्पीड से चलती है, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से भी और बाकी आप याद करने के हिसाब से भी समझ सकते हैं। क्लियर है, ये क्वेश्चन को नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर है कि एक पिंड स्थिर अवस्था से एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। एक पिंड है जो कि एक समान त्वरण से यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे चलना प्रारंभ करता है यदि वह पहले 2 सेकंड में, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने एक लाइन बना दी, ठीक, एक यहाँ से स्टार्टिंग लाइन है, तो स्टार्टिंग लाइन में जब कोई चीज़ चलना स्टार्ट करती है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है। अब देखिए ये आपका मोशन अंडर ग्रेविटी का नहीं है, ये बस मोशन का है, मतलब कि अपना कोई चीज़ नीचे न जा रही ना ऊपर, ये सब नहीं है। अब ये कोई आदमी है, कोई पिंड है, वो आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो 0 होगा, रुका होगा, ठीक है। बोला भी है कि स्थिर अवस्था से, तो स्थिर अवस्था मतलब स्टार्टिंग में 0। तो कह रहा कि यहाँ पर क्या करता है, यदि वह पहले 2 सेकेंड में S1 दूरी ट्रेवल करता है, यहाँ से यहाँ कितना आता है, मान लीजिए कि ये थोड़ा छोटा कर दीजिए यहाँ तक, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ चलता है S1, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने में, 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कह रहा है कि S1 जो डिस्टेंस है वो कितने में ट्रेवल करता है, 2 सेकेंड में, और कह रहा है अगले 2 सेकेंड में, अगले फिर से 2 सेकेंड में S2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो S2 मतलब 2 सेकेंड और लगेगा, यानी कि 2 सेकेंड और लगेगा और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, S2, यानी कि ये डिस्टेंस S2 हो गई, ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, S1 हो गई, क्या हो गई, S1 हो गई, ठीक, क्लियर है। 2 सेकेंड में S1, 2 सेकेंड में S2 हो गई। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि S1 और S2 के बीच क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन
होगा। ठीक है, तो कैसे इसको हम लोग निकालेंगे? तो इसमें किस में पूछा है? S1 और S2 में पूछा है, तो हम पहले S1 निकालते हैं, S1 निकालते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक चला तो ये क्या होगा? फॉर्मूला क्या हमने बताया? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है आपका। ये फॉर्मूला होता ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? S1 निकालेंगे। तो आपका U तो 0 है, क्या क्या है यहाँ पर? U आपका 0 है, और एक जगह आप A ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ ना नीचे ऊपर से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये पार्ट आपका A रहेगा, और यहाँ पर ये T जो है ये यही रहेगा। क्लियर है? या फिर T तो आपको दिया गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। T तो आपको दिया गया है 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। टोटल अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 2 सेकंड दिया है ना इतना डिस्टेंस चलने का, तो ये आपका आएगा 2 दूनी 4, और 4 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा आपका 2a आ जाएगा। ये आपका पहला S1 आ गया। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको S2 निकालना है। तो S2 इतना निकालना पड़ेगा। तो यहाँ तो पता ही नहीं कि इस पॉइंट पे क्या होगा वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी पता होगी तभी आप इसको निकाल पाएंगे। तो आप क्या कीजिए, यहाँ की तो पता नहीं, आप शुरू से निकाल लीजिए। तो शुरू से अगर आप निकालेंगे, तो शुरू से निकालेंगे तो शुरू से पूरी डिस्टेंस भी लेनी पड़ेगी। तो पूरी डिस्टेंस ये और ये दोनों को जोड़ दीजिए, और उसको एक डिस्टेंस मान लीजिए। S1 और S2 को टोटल जोड़ दीजिए, इसको दोनों को जोड़ दीजिए। मान लीजिए कि बीच में रुका ही नहीं था, ये मान लीजिए कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या थी? 0 थी। तो ये U पे रखेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और प्लस इस फॉर्मूले पे रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1/2, और एक जगह A रहेगा। और समय कितना लगा? बीच ऊच का सब कुछ मामला छोड़ दीजिए, 2 सेकंड यहाँ 2 सेकंड यहाँ, तो टोटल आपका 4 सेकंड लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो यहाँ से 4 चौक 16 और 2 से कटेगा तो ये आपका आएगा 8a। ठीक है, 8a आ गया। तो अब यहाँ से आपके पास 2 इक्वेशन है, एक है कि S1 इक्वल 2a यहाँ से, और दूसरी है कि S1 प्लस S2 इक्वल 8a। ठीक, तो अब देखिए 2a मतलब 8a में आप 2a देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं? देखिए यहाँ पर 8a को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 4 × 2a, ऐसा लिख सकते हैं। इधर का हटा दे सब कुछ, चलिए तो इधर का हटाते हैं। ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो यहाँ से S1 की जगह S1 ही रहेगा, S2 की जगह यही रहेगा, और 4 की जगह 4 रहेगा, और 2a की जगह हम फिर से S1 लिख सकते हैं। इस इक्वेशन से लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए S1 यहाँ पर आ गया, कहने का मतलब S2 इक्वल ये क्या हो जाएगा? 4S1, और इस S1 को हम जब इधर लाएंगे तो S1 आ जाएगा। तो यहाँ पर S2 इक्वल आ जाएगा 3S1। तो ये आपका रिलेशन बनेगा। कहीं पर ऑप्शन में दिख रहा है S1 इक्वल S2, गलत है। 2S1 इक्वल S2 ये भी गलत है। यहाँ पर ये ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि यहाँ पर 3S1 इक्वल S2 है। यहाँ पर भी सतर्क रहिएगा, यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन आपका यही सही होगा। क्लियर है ना? तो इसको भी नोट कीजिए, छोटा क्वेश्चन था लेकिन फंसा सकता है आपको। चलिए, छोटा नहीं है क्वेश्चन, बस देखने में छोटा लग रहा है। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन के देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये मजेदार क्वेश्चन है। एक पत्थर ऊंचाई h से गिराया जाता है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए कि आपकी धरती है, अर्थ है, और यहाँ से ऊंचाई h, मान लीजिए कि ये आपकी हाइट होगी। ठीक है, थोड़ी बहुत हाइट, ये कितनी है? h है। तो यहाँ से एक पत्थर कोई बंदा है जो छोड़ रहा है, यहाँ से गिरा रहा है। ठीक, तो यहाँ से एक पत्थर को नीचे की तरफ फेंका जाता है, यहाँ से h हाइट से फेंका जाता है, और उसी समय यानी कि जस्ट उसी समय जैसे वो छोड़ा जाता है वैसे ही नीचे से एक पत्थर, यहाँ पर क्या गया कि उसी समय एक अन्य पत्थर ऊपर फेंका जाता है। कहाँ फेंका जाता है? ऊपर। तो यहाँ पर एक कोई आदमी होगा, ठीक है, और वो क्या कर रहा है? एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक रहा है। ठीक है, इसको ऊपर की तरफ फेंका जाता है, और फेंका जाता है जो ऊंचाई 2h तक पहुंचता है। 2h का मतलब क्या है? जितनी ये हाइट है इसके 2 गुना ऊपर तक ये जो है पत्थर आपका फेंकता है। तो चलता जाता है, और जहाँ तक लगभग मान लीजिए कि 2 गुना हाइट होगी, तो इतनी हाइट तक ये पहुंचता है। ये ऑप्शन हटा दीजिए, थोड़ा बगल कर दीजिए, क्या था? T/2। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचता है। ये क्वेश्चन में कहा गया दोनों पत्थर एक दूसरे से समय t के बाद मिलेंगे।
क्या कहने का मतलब है कि भाई जैसे इसको हमने फेंका इधर और इसको इधर से छोड़ा तो ये आएंगे और ऐसे कहीं पर मैच करेंगे, मतलब भिड़ेंगे नहीं, ऐसा वो एक दूसरे से बगल से निकलेंगे या फिर तो ये कितने समय में मैच करेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर पूछा गया कि दोनों जो पत्थर है वो टी समय बाद मैच करेंगे और टी समय बाद मैच करेंगे जो कि किसके बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपसे ये पूछा है कि कितने समय बाद ये दोनों के दोनों पत्थर मैच करेंगे। तो देखिए इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। जब कोई चीज़ मैच करती है तो जैसे मान लीजिए इधर छोड़ा गया इधर से फेंका गया तो दोनों का समय बराबर होगा, यानी कि कुछ रफ्तार से ये चल रहा होगा, मान लीजिए तेज चल रहा है ये धीरे चल रहा है, लेकिन समय तो दोनों सेम लगाएंगे। जैसे कि जहां पर मैच करेंगे जितना समय ये लगा उतना समय उसको भी आने में लगेगा, चाहे वो धीरे चल रहा तो थोड़ा दूर आएगा, ये ज़्यादा दूर आकर के उसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर समय आपका बराबर होगा। ठीक है, इधर से आने का और इधर से आने का जहाँ पर भी मैच करेंगे टाइम आपका बराबर होगा। और टाइम आपको बताया भी है कि यहाँ पर बराबर है, वो टी है, दोनों के मिलने का समय टी है। तो आपको बताना है कि टी क्या होगा, आपका समय होगा क्या, किसके फॉर्म में बताना, हाइट और यहाँ पर ग्रेविटी के फॉर्म में आपको आंसर देना है। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सेकेंड, यहाँ पर ये जो दूसरा बंदा है इसका हम कुछ नाम रख देते हैं। मान लीजिए कि इसका नाम हो गया राम, ठीक है, और इधर वाले का नाम हो गया श्याम। क्या हो गया? श्याम। तो इन दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इधर जो फेंक रहा है इसकी बात करते हैं, किसकी भी बात कर सकते हैं, पहले इसकी देखते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं राम के बारे में। राम, ठीक, तो अब ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ फेंक रहा है। ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ फेंक रहा है। तो ऊपर की तरफ फेंक रहा है तो हमको पता है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि कोई चीज़ ऊपर जब फेंकते हैं तो वो जा करके रुक जाती है, मतलब बहुत ही थोड़े समय के लिए, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, फिर वो नीचे आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये है। और हाइट कितनी है, ये आपका ये 2h है। ये तो बताया ही गया है कि हाइट जो है उसके 2 गुना है, यानी कि 2h है, इस वाले के उतना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, हाइट भी पता चल जाएगा। और आप बताइए कि ए कितना होगा, ए कितना होगा, मतलब कि यहाँ पर ग्रेविटी लग रही होगी ना जी आपकी, जो कि माइनस में होगी। ठीक, माइनस में लग रही होगी। तो अब आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि इसने फेंके कितने रफ्तार से था। क्योंकि अगर हमको इनिशियल वेलोसिटी मिल जाती है, भाई हमने कहा कि 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो हम कहेंगे 2 सेकंड में कितना आ जाएगा, तो 4 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड में 4 मीटर जा रहा है, तो 2 में कितना आ जाएगा, 8 जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो उसी तरीके से अगर हमको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई तो वहां से हम समय दिया है टी, वहां से ये पता कर पाएंगे कि कितना ऊपर गया होगा टी समय में। बात क्लियर है? तो हमको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा u। u क्या है, प्लस u है। अब ये u प्लस u क्या है, u का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव u है, हमने माना। चलिए v क्या है, v आपका तो 0 है। और s क्या है, s आपका +2h है। +2h क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ है, हमने बताया जो जो ऊपर की तरफ होगा वो पॉजिटिव में आप लीजिए, नीचे वाले को निगेटिव में। लेकिन एक्सेलरेशन जो होता है उसको आप हमेशा हमेशा किस में लीजिए, माइनस में लीजिए। तो -g आएगा। यहाँ पर g की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में हमारे g की वैल्यू नहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो g आ गया यहाँ पर। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना क्या है, u निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला अगर हमको इसका निकालना है तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा v का स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। यही फॉर्मूला होता है हमारे पास में। यानी कि ऐसा हमको फॉर्मूला लेना होता है जिसमें ये सारे के सारे आ जाए, क्योंकि यहाँ पर t नहीं है तो ऐसा वाला फार्मूला नहीं लेंगे जिसमें t आता हो। तो यही वाला फार्मूला है जिसमें t नहीं आता है, बाकी दोनों में आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैल्यू रखेंगे। तो ये वैल्यू हमारी 0 है, ये वैल्यू हमारी स्क्वायर में हो जाएगी, और 2 और a की वैल्यू -g है, और s की वैल्यू क्या है, 2h। बात क्लियर है? तो यहाँ से हमने 2h रख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और, तो यहाँ पर 0 ही है, यहाँ पर u स्क्वायर और यहाँ पर -2 और 2 जो मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएंगे, 4gh। 4g है भाई, 4g 5g आ रहा है। तो इसको अगर इधर करेंगे और टोटल लिखेंगे तो क्या आएगा, हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको भी नहीं लिख सकते। देखिए
ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको हमने इधर लिखा फिर पलट के दोनों को लिख दिया इस तरीके से, पॉजिटिव आ जाएंगे दोनों। ठीक, तो अब हमको तो यू स्क्वायर निकालना नहीं था, हमको तो यू निकालना है, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो √4GH हो जाएगा। तो ये क्या आएगा 2, मतलब 4 का 2 बाहर आ जाएगा और GH तो फंसा रहेगा। तो ये वैल्यू आएगी हमारी, किसकी वैल्यू आएगी, यू की वैल्यू आएगी। तो यू हमको पता चल चुका है, यू हमको पता चल चुका है। तो अब हम निकालेंगे कि ये कितना ऊपर गया होगा टी समय में। चलिए निकालते हैं। तो अब हम निकालते हैं कि जो राम की गेंद है, यानी कि गेंद नहीं है, यहाँ पर पत्थर है, वो कितना ऊपर गया होगा टी समय में। ठीक है, तो टी समय में राम का पत्थर, ठीक है, मान लीजिए लिख दीजिए राम का पत्थर ऊपर गया, ठीक है, गया ऊंचाई पर गया, ठीक है, ऊंचाई लिख दीजिए, ऊपर गया, जो भी लिखना है लिख दीजिए। तो ये कितना हाइट पर गया, ऊपर कितना गया, ठीक है, उसको हम मान लीजिए कि मानते हैं कि वो S1 गया होगा। कितना गया होगा, S1 गया होगा। कितनी हाइट पर गया होगा, S1 हाइट पर गया होगा। तो S1 अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, S1 आपका क्या आएगा, S1 आपका आएगा यहाँ से UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। कहने का मतलब ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका बनता है, ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो यहाँ से S आप मान लीजिए S1 मान रहे हैं कि S1 ऊपर तक गया, ठीक है, थोड़ा दूर जाएगा ऊपर, S1 जा रहा है, या फिर चलिए H1 मान लीजिए, तो H1 ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। तो H1 गया, तो आपका U कितना था, U कितना था, ये था। तो अभी आप वैल्यू मत रखिए, अभी बस ऐसे रहने दीजिए, और यहाँ पर प्लस ये हाफ, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या जाएगा आपका, यहाँ पर ये क्या आएगा आपका, यहाँ पर -G आएगा, ठीक, और टी स्क्वायर। तो टोटल अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर -12GT², यही आएगा कि नहीं आएगा, देखिए ये आएगा कि नहीं आएगा क्लियर है, H1 ये आएगा। चलिए, तो ये हमने क्या किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकाली, इनिशियल वेलोसिटी से ये हमने निकाल लिया कि ये कितना ऊपर तक गया होगा, निकाल लिया टी समय में कितना ऊपर तक गया, ठीक है, टी समय में कितना ऊपर तक गया। अब हम ये निकालते हैं कि जो ऊपर वाली गेंद है वो टी समय में कितना नीचे आई, क्योंकि जितना नीचे आएगी और इतना ऊपर जाएगा, दोनों मैच करेंगे तभी तो, ठीक है। तो अब हमको निकालना है, तो इसको इरेज कर दिया जाए इधर का। अब हम श्याम की बारी देखेंगे, ठीक है, इधर एक ये फॉर्मूला लिखा रहने दीजिए, ये आपके काम का है, अभी आगे आएगा काम। यहाँ पर ये किसके इक्वल था, U के इक्वल था, याद रखिएगा, है ना, यही तो था, यही तो था। चलिए, तो अब क्या करना है, अब हमको श्याम के लिए निकालना है, श्याम के लिए निकालना है, श्याम ऐसे नाम हमने रख दिया। तो अब वो ऊपर से नीचे कितना आएगा, तो उसके लिए अगर आप U देखेंगे तो वो 0 है, क्योंकि कोई चीज़ जब छोड़ी जाती है तो वो नीचे आती है, तो वो स्टार्टिंग में 0 होता है इसका U, और जब कोई चीज़ फेंका जाता है तो उसका V 0 होता है, ठीक। तो यहाँ से अब इसकी बात करेंगे, अब यहाँ पर अगर A देखेंगे तो वो तो -G ही होगा, और अगर आप S देखेंगे, S कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर देखेंगे कि वो कितना नीचे आया, तो उसको हम मानेंगे H2 नीचे आया कितने समय में, T समय में, और वो किस में होगा, माइनस में। अब माइनस में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है नीचे की तरफ आ रहा है, इस वजह से हम उसको माइनस में रख रहे हैं, ठीक है। और समय क्या होगा आपका, टाइम क्या होगा, टाइम आपका T होगा, ठीक है, इसको आप टाइम लिखिए, टाइम क्या होगा, T होगा, ठीक है। कहा है ना कि T समय बाद दोनों मैच करते हो, तो हम ये देखें कि ऊपर से T समय में वो कितना नीचे तक आता है, बस वही हम निकालना चाह रहे हैं। तो T समय में हम निकालना चाह रहे हैं, तो फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पर फिर से S वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, देखिए हम फॉर्मूला इसलिए बार बार लिखते हैं ताकि आपको एकदम रट जाए। तो अब देखिए फॉर्मूले में यस क्या है, -H2 है, और माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये UT जो है आपका वही रहेगा, क्योंकि नहीं सॉरी UT तो 0 हो जाएगा, क्योंकि U आपका 0 है तो 0 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, और यहाँ से आपका A जो है ये माइनस में रहेगा, ठीक है, मतलब -G रहेगा, और T आपका यहाँ पर क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा,
ठीक है, इसको थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, इसको जो है इधर लिख देते हैं, इधर काम का है वो ध्यान रखिए। u बराबर क्या था 2√GH, इसको काम का है। चलिए तो अब यहाँ से क्या है कि इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो -H2 इक्वल क्या आएगा यहाँ पर -1/2GT², यही आएगा यहाँ पर, ये आएगा। तो माइनस से माइनस यहाँ पर कट जाएगा, तो टोटल क्या बचेगा, टोटल बचेगा कि H2 बराबर ये। ठीक, तो अब हमको पता चल चुका कि H1 बराबर ये है, यानी कि T समय में जो नीचे वाला था, जो हमारा क्या था, इसका क्या नाम था, राम ने जो है कितनी दूर तक फेंका, ये H1 ये आया आपका। और जो आपका श्याम था, जब उसने छोड़ा तो T समय में कितना नीचे तक आया, वो ये है। और कितना नीचे आया, इतना ऊपर आया, दोनों मैच करेंगे। और मैच करने का मतलब है कि मान लीजिए कि इसने इतना यहाँ तक नीचे आया, यहाँ तक, और ये जो है आपका इतना, एक सेकंड, ये मान लीजिए कि आपका इतना ऊपर गया, इतना मान लीजिए कि तेजी से चल रहा था तो ज़्यादा दूर तक गया, और मैच किया, और मैच करेगा यहीं पर, करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर हम देखें ध्यान से, तो ये वाली अगर हमारी H2 है, ये H2 है, और यहाँ से यहाँ तक जो चला ये H1 है, तो H2 और H1 मिलकर टोटल H के ही तो बराबर होंगे, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ना, अब हटाते हैं इन चीज़ों को, अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं ना कि H1 और H2 मिल करके H बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि H बराबर क्या होगा, H1 प्लस H2 होगा कि नहीं होगा। तो अब आप वैल्यू रखिए, H1 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, क्या है, UT माइनस हाफ GT², और H2 रखेंगे तो आएगा प्लस हाफ GT²। ये चीज़ दोनों देखिए सेम है, और ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, तो H बराबर आपका आएगा UT, क्या आएगा, UT आएगा। अब आपको निकालना क्या था, अब आपको तो T निकालना था ना, समय निकालना था, तो समय आएगा H/U, क्या आएगा, H/U, क्या आएगा, H/U। अब आपके ऑप्शन में क्या H/U है, U तो इसमें है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमको U की वैल्यू पता थी, देखिए इसको हमने कहा भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर U की वैल्यू हमको पता थी ये, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर H अपॉन और U की जगह हम रख देंगे 2 और √GH, तो ये वैल्यू हमारी आ गई। तो क्या आपके ऑप्शन में ये है, ये भी तो नहीं है, क्या हुआ भाई, क्वेश्चन गलत हो गया क्या, नहीं सर, क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 को अगर अंदर आप करेंगे, देखिए कोई चीज़ जैसे बाहर है अंडर रूट के, √2 है, इसको बाहर अंदर करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर होकर के अंदर जाएगी। तो उसी तरीके से अगर आप इसको और इसको दोनों को अंदर करेंगे तो H² होकर के अंदर जाएगा, तो वो ऊपर रहेगा, हर में रहेगा, तो H² रहेगा, और यहाँ पे 2 जब अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और G और H तो पहले से था ही, तो GH में कोई दिक्कत नहीं है, वो वही रहेगा। तो ये वैल्यू आएगी। यहाँ से आप H और H को काट सकते, इस H से इसको एक को काट सकते, क्योंकि यहाँ 2 ठो है, तो यहाँ से H आएगा और यहाँ से 4G आएगा, है ना। √H/4G आपके ऑप्शन में कहीं पर है, ऑप्शन ये 4H है, देखिए ध्यान से 4GH है, और यहाँ पे ये है H/4G, तो ये आपका आंसर जो है राइट हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करते हैं, हटाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तब से आप देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पिंड है, ठीक है, एक पिंड को ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की तरफ वर्टिकली फेंका जाता है, ठीक है, ऊपर जो है वर्टिकल फेंका जाता है, और उसके बाद क्या है, उसे अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए T समय लगता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक धरती है, ठीक है, और इसको हमने फेंका, ये तिरछा हो रहा है क्या, इसको हमने फेंका, तो ये, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ से खींच देते हैं, ठीक है, तो ये इसको हमने ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर फेंका, और ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा। मैक्सिमम हाइट का मतलब U जो है 0, और कितना समय लगा टोटल जाने में,
टी समय लगा। कितना समय लगा? टी टाइम यहाँ पर लग रहा है। तो आपको ये बताना कि उसे अधिकतम ऊंचाई के, यानी कि जो अधिकतम ऊंचाई मान लीजिए कि वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लीजिए कि एच ऊंचाई तक गया। ठीक है, ये समय है, इतना समय लगा, ये टी है आपका, टी इसमें लगा, पूरे में टी समय लगा कितनी ऊंचाई को ट्रेवल करने में, एच को। तो ये कह रहा है कि अधिकतम ऊंचाई के 3/4, अधिकतम ऊंचाई का 3/4 कितना होगा? अगर हम अधिकतम ऊंचाई को h मान रहे हैं तो अधिकतम ऊंचाई का 3/4 कितना हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा 3/4 और अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, उसका अधिकतम ऊंचाई। तो ये टोटल आपका क्या बनेगा? ये बनेगा 3h/4। तो आपको ये बताना है कि 3h/4 जाने में समय लगा होगा। तो भाई टोटल समय आपको t लग रहा है, और आप मान लीजिए कि यहाँ तक पहुँचने में, मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है इसकी, ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस मान लीजिए कि 3h/4 है। तो ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट के 3/4h हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमने माना t1 समय लगेगा, तो अब आपको t1 ही बताना है, ऐसा समझ लीजिए। क्या बताना है आपको? t1 बताना है। ठीक है, बात क्लियर होगी, क्वेश्चन पता चल गया। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हम फेंके हैं, जितना वेलोसिटी से फेंके हैं, ठीक है, उसकी मैक्सिमम हाइट है क्या? उसकी सबसे पहले मैक्सिमम हाइट, तो h तो बता रहा है, लेकिन h को अलग अलग टर्म में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट यानी कि s बराबर हमने क्या माना? +h। सही बात है, ठीक है। और a बराबर हमारा क्या रहेगा? ये तो हमारे साथ g रहेगा। और उसके बाद क्या है? v आपका क्या है? 0 है, और u आपका जो है +u है, वही तो पता नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपके पास में है। तो यहाँ से हम सबसे पहले h निकालते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला लगेगा S = UT। ठीक है, UT, और उसके बाद क्या आएगा? प्लस, यहाँ पर V 0 है तो दूसरा फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या यहाँ पर फॉर्मूला हम लगा लेते हैं? V² + U² + 2AS, ये वाला लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें t है तो इसमें t तो दिया नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लगाते हैं। तो यहाँ से आपका आएगा ये 0, और ये आएगा स्क्वायर, और यहाँ पर ये आएगा 2, और आपका a कितना है? -g, और s कितना है? s कहाँ गया? हाँ, s आपका h है। ठीक है, कितना है आपका? ये h है। बात क्लियर है? तो अब यहाँ से आपको ये निकालना है कि h आपको निकालना है। तो h निकालेंगे, कैसे आएगा? तो यहाँ से आपका आएगा ये 0, और अरे भाई ये क्या फार्मूला लिखे हो सर आप? चलिए अब सही है ना? तो यहाँ पर आएगा आपका स्क्वायर, और ये -2gh। ठीक, 2gh, और आपको क्या करना है? h निकालना है। तो इस पूरे पार्ट को इधर भेजेंगे तो क्या होगा? 2gh और इक्वल में u का स्क्वायर। आपको h निकालना है, तो u का स्क्वायर अपॉन 2g। ये चीज़ हमने एक बार आपको बताई भी थी कि ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो u² अपॉन 2g हो गया। ठीक है, u² अपॉन 2g हो गया h का फॉर्मूला। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो h आ गया आपका। अब h तो पता चलेगा कि मैक्सिमम हाइट इतनी तक जानी है। ठीक है, अब इतना तक जाना है। आपको वेलोसिटी भी पता चल चुका है, लास्ट वेलोसिटी क्या है? 0 है। अब आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए कि कितनी ऊपर से, मतलब कितनी वेग से नीचे से फेंका गया। तो अब हम उसको निकालेंगे। तो अब इधर का हटा देते क्योंकि हमको h मिल चुका है, तो ये मिल गया, तो इन सबका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो हमको h मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे? निकालेंगे कि ये वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इसके लिए लगाएंगे v = u + at। ठीक, यही लगाएंगे नॉर्मल फार्मूला। तो हमको पता है ये 0 है, और ये है u + u है तो u ही रख दिए, और यहाँ पे -g, और यहाँ पर t। ठीक, तो अब क्या होगा? फिर से वही चीज़, यहाँ पर देखिए u -g t, और आपको क्या निकालना है? t निकालना है। क्या निकालना है? t निकालना है, यानी कि कितना समय लगेगा, या फिर u निकालना है। ठीक, तो u आपका क्या आएगा? ये आपका आ जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो टोटल आपका ये बन करके आएगा माइनस, जो है इधर प्लस में हो जाएगा, तो g t आ जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट t निकाल लीजिए, समय निकाल सकते हैं।
ठीक, तो चाहे आप इतना रहने दे सकते हैं या फिर समय निकाल सकते हैं। तो टी अगर आप निकालेंगे तो ये क्या आएगा, यू बाई आपका यहाँ पर जी आएगा। तो ये रिलेशन मिल गया आपको समय और इनिशियल वेलोसिटी में, मिल गया। यहाँ पर ये भी आ गया। तो ये पहले वाले के लिए हो गया कि जब ये ऊपर गया था, ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम हाइट के लिए हो गया, एच के लिए। अब आपको क्या निकालना है, अब ये देखना है कि 3h/4 जो है, 3h/4 है, इस हाइट को ट्रेवल करने में कितना समय लगता है, इस हाइट को ट्रेवल करने में t1 समय लगता है। कितना लगता है, t1 लगता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इतनी हाइट को ट्रेवल करेंगे तो ये हाइट कितनी आएगी। कहने का मतलब है कि आपका यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा, तो ये लिखिए कि 3h/4 ये जो आपकी हाइट है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट का 3/4 जो है, ठीक है, इसके लिए अब आपको निकालना है। तो इसके लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला आप देखेंगे कि हम इसके लिए फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। कहने का मतलब है कि इतनी हाइट पे, यानी कि t1 समय में यहाँ पर कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी भी होगी। भाई u तो यहाँ v आपका यहाँ पर 0 है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ना कुछ v होगा ना, ठीक है। तो उसी v को निकालना है, तभी तो हम यहाँ पर फॉर्मूले में रख पाएंगे आगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस हाइट को रखेंगे फॉर्मूले में और निकालेंगे। तो यहाँ से आपका v आपको पता है, मतलब कि v निकालना है तो फॉर्मूला पता है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, v² और इक्वल में क्या होता है आपका u² और फिर क्या होता है प्लस 2as ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो आपको यही तो निकालना है, v निकालना है स्क्वायर, तो इसके जगह ये रख दीजिए। अब इसके बाद प्लस की जगह प्लस कीजिए और 2 की जगह 2 रखिए और a की जगह -g रखिए। और s आपका क्या है, s यानी कि हाइट। तो किसके लिए निकाल रहा है, इतनी हाइट के लिए ही तो निकाल रहा है ना, इतनी ही हाइट के लिए निकाल रहे हैं। तो हाइट की यहाँ पर हम लोग वैल्यू को रखेंगे, हाइट की वैल्यू को रखेंगे। तो हाइट कितनी हमारी 3h/4 यही है कि नहीं है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर से वैल्यू रखेंगे आगे। किसकी वैल्यू रखेंगे, अब देखिए थोड़ा सा समझने में आपको परेशानी होगी, तो आप थोड़ा सा पीछे करके एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे तो क्लियर होगा। हमने क्या बताया थोड़ा समझा देते हैं फिर से, क्योंकि लग रहा है कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो सबसे पहले हमने जो फेंका था, टोटल हाइट थी, टोटल हाइट को हमने निकाल लिया, ये आ गई हाइट टोटल, ठीक है। उसके बाद हमने निकाला कि जो यहाँ पर जाने में, टोटल हाइट को ट्रेवल करने में बोला है t समय लगता है, उस समय को हमने यहाँ पर निकाल लिया। यहाँ पर t इक्वल हमने निकाल लिया, उस समय को निकाल लिया। अब हम वही चीज इसके पास में आ गए, जो यहाँ पर 3h/4 है, इतनी हाइट के लिए आ गए। तो इतनी हाइट के लिए हम क्या करेंगे, निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी, यानी कि v निकाल रहे हैं। समझ पा रहे हैं, यहाँ पर हम v निकाल रहे हैं, हमको समय पता है t1, अभी t1 भी निकालेंगे, पहले हम वो तो निकाल ले। तो यहाँ से वही चीज निकाल लें, तो यहाँ पर आ गया। अब 2, अब देखिए आगे यहाँ पर आपका ये क्या लिखा हुआ है, -g। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस पूरा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, ये माइनस यहाँ पर आ गया। और 2 और g और इनटू में यहाँ पे 3/4 और एक सेकेंड, ये इधर नीचे जगह आपको नहीं दिख रहा होगा, तो हम इसको क्या करते हैं, इधर सॉल्व कर देते हैं, कहीं इधर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इधर सॉल्व कर दिया जाए, तो इधर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर v² रहेगा और u² रहेगा प्लस 2, मतलब कि इधर का माइनस बाहर आ जाएगा, इस g का माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर इंटू g और इंटू 3/4 और इंटू, देखिए h यहाँ पर है तो h की वैल्यू हम रख देते हैं। h की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, u का स्क्वायर और अपॉन में 2g। तो देखिए u का स्क्वायर अपॉन 2g ही तो वैल्यू है ना इसकी, h की यहाँ पर, इसीलिए तो हमने पहले निकाला था ताकि अब यहाँ पर रख सके। तो यहाँ से देखिए 2g और 2g जो है कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, v² इक्वल u² माइनस यहाँ से ये आएगा आपका 3u²/4,
ठीक आएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो हो जाएगा 4u² माइनस 3u² बाई 4। तो ये टोटल आपका आएगा u²/4। अब आपको v निकालना था तो इसको आप उधर भेजेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट, ये 4 है, ठीक है, ये ऊपर है, तो ये हो जाएगा u²/4 जो कि आएगा u/2, u/2 आ जाएगा। देखिए v बराबर u/2 आ गया, v आ गया। अब हमको क्या निकालना था, t1 ही तो निकालना था, तो t1 तक पहुंचेंगे कैसे, इसीलिए सारा प्रोसेस कर रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे t1। क्या निकालेंगे, t1। तो t1 हम निकालने चल रहे हैं। तो t1 कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, v = u + at। सिंपल फॉर्मूला समय निकालने का, t निकालने का, कितना समय लगा ऊपर तक जाने में। हमको v पता है, देखिए अभी तो निकालना हमने v, तो v हमने रख दिया u/2। हमको u दिया है वो तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्लस इसका वैल्यू जो है g है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, g है, a की वैल्यू, और t की वैल्यू यहाँ पर t ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर t1 के लिए निकाल रहे तो सॉरी, यहाँ पर t1 रहेगा, सॉरी, यहाँ पर क्या रहेगा, t1 रहेगा, t नहीं रहेगा, क्योंकि t तो टोटल समय है ना, हमको केवल इस समय के लिए निकालना था, तो हमने t1 के लिए फॉर्मूला रखा, तो यहाँ पर ये आ गया। फॉर्मूले में नहीं रहेगा, इसमें रहेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है, दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक। तो यहाँ पर t1 आ जाएगा। अब हमको t1 ही निकालना, तो कैसे करके t1 निकाला जाए, तो इसको हम इधर भेजते हैं, सॉल्व किया जाए आगे, इसको हटा दिया जाए, चलिए इधर हटा देते हैं, जगह बनाते हैं, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, u/2 है, इस u को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर u आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा, -g t1। t1 कौन है, जो हम निकालना चाह रहे थे। अब यहाँ से क्या होगा, इसको सॉल्व अगर आप करेंगे तो ये देखिए u/2 में u घटेगा तो क्या आएगा, -u/2। सॉल्व कर लीजिएगा, तो माइनस से माइनस यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, u/2 = g/t। क्या आएगा, g/t1, सॉरी u/2 = g/t1 आ गया। अब हमको t1 निकालना था, तो हम g को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, तो ये g जो है आपका इधर आ जाएगा, 2g आ जाएगा, इधर नीचे, इधर आ जाएगा। अब आपको ये वैल्यू क्या दिख रही है कहीं पर ऑप्शन में, t1 की वैल्यू तो हमने निकाल दी, u/2g, आपको कहीं पर दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो नहीं दिख रही है तो कैसे किया जाए, यानी कि u और g को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हमने पहले ही समय निकाल करके रखा था, ठीक है, कि कितना समय टोटल लग रहा है, तो ये u/g ही तो है। तो कहने का मतलब ये है, अब ये है कि अगर हम क्या करें कि इस चीज को हम 1/2 × u/g = t1 लिख सकते हैं। इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस टोटल के जगह, ये यही तो था, तो यहाँ पर t लिख सकते, नहीं लिख सकते। तो जो हमें समय निकालना था, t1 बराबर क्या आ रहा है, t/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए ये, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो t/2 आ रहा है नहीं, यानी कहने का मतलब क्या है कि टोटल हाइट के 3/4 को ट्रेवल करने में टोटल समय का हाफ लगेगा। टोटल टाइम का कितना लगेगा, आधा समय लगेगा। तो आपका ऑप्शन जो बी है, t/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे, तब भी जा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बात समझ पा रहे हैं। इसके पिछले क्लासेस में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, तो बाकी क्वेश्चन कहाँ गए भाई, चलिए ये सारे क्वेश्चन हो गए। हमने बताया कि और भी क्वेश्चन आपके लिए हैं, तो देखिए यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, इसको भी हम करा देते हैं, बता देते हैं। तो उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी है, ठीक है। तो होमवर्क वगैरह ले करके आराम से जाइएगा। अब इधर का हटा दे, क्या जगह बना देते हैं, अब तो सब खत्म हो गया काम इनका, है ना। चलिए, तो ये आपका 4 क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति किसी सड़क को, क्वेश्चन ये है,
ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति किसी सड़क को चलते हुए अपनी आधी दूरी v1 चाल से तथा आधी दूरी v2 चाल से। कहने का मतलब जैसे कभी कभी आप मान लीजिए कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, कॉलेज में मान लीजिए आधा दूर तक धीरे धीरे मस्त जा रहे थे, ठीक है, लेकिन आपको समय देखे, आपको पता चला लेट हो रहा था, फिर जल्दी चलने लगेंगे। तो उसी तरीके से पहले वो v1 चाल से जा रहा था, धीरे धीरे जा रहा था, तेज से जा रहा था, फिर बाद में वो दूसरी चाल से जाने लगा, ठीक है, v2 चाल से चलता है। तब आपको क्या बताना है? आपको बताना है व्यक्ति की औसत चाल। चलिए ऑप्शन हटा देते हैं। व्यक्ति की औसत चाल आपको बतानी है, ठीक है, व्यक्ति की औसत चाल आपको बतानी है। कैसे बताएंगे? देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति है जो कि इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है, और वो टोटल मान लीजिए कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो क्या है? 2s है। 2s मतलब 2 बारी में डिस्टेंस को ट्रेवल कर दिया। आधी डिस्टेंस ट्रेवल करता है यहाँ से, तो ये मान लीजिए कि यस है और ये मान लीजिए कि यस है। इसको चलने में वो कितना समय लगाता है v1, इसको चलने में v2 लगाता है, ठीक है, इसको चलने में ये लगाता है। अब औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अपॉन कुल दूरी बटे कुल समय। तो अब देखिए यहां पर दूरी तो आपको पता है 2s है, कुल समय नहीं पता। तो दूरी पता है, दूरी पता है और वेग पता है, वेलोसिटी पता है, चाल, ठीक है। तो आप समय निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर आप फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाएंगे तो समय को इधर करेंगे तो चाल इधर आएगा, तो समय बराबर आएगा दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल आएगी। तो अब दूरी क्या है? अगर केवल इतने के लिए समय निकालेंगे तो ये आपका दूरी s है और चाल v1 है, और यही चीज दूसरे के लिए निकालेंगे तो ये भी s है लेकिन ये दूसरा है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो टोटल समय क्या होगा? इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? s बाई v1 प्लस s बाई v2। सही है भाई, टोटल समय को हमने जोड़ दिया, ये पहला समय लगा, ये दूसरा समय लगा। तो अब अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? v1 v2 का मल्टीप्लाई, और इधर होगा यस v2 प्लस s v1। ये नीचे का बता रहा है, ऊपर का तो 2s रहेगा ही, ये देखिए ऐसा होगा। तो अब इन दोनों में यस और यस जो है कॉमन हो सकता है, तो ये बाहर आ जाएगा आपका यस, ठीक। अब ये चीज जो है ऊपर जाएगी, तो कहने का मतलब अगर ये नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं, ये 25 नहीं है, यस है, ठीक। तो यहां से क्या आएगा? 2s और इनटू में v1 v2, और नीचे में क्या रहेगा? s v1 प्लस v2। तो s से s आपका कट जाएगा, तो टोटल क्या होगा? 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आप जवाब निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन है।
आपके होमवर्क के लिए है, इसको सॉल्व कीजिएगा। क्या क्वेश्चन है कि यदि कोई पिंड यदि कोई पिंड समान समय या समान समयांतरालों में समान दूरियां हैं क्या, दूरियां तय करती है तो उसकी गति है। कैसी गति है ये आपको बताना है। त्वरित गति, मंदित गति और असमान गति या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो आई होप आप आज के जितने भी क्वेश्चन आपने देखे समझे इनको आप कर पाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके पहले भी हमने इसके जो वीडियोज़ हैं, क्लासेस हैं, वो ली हैं। तो इसके पहले भी 2 क्लासेस हुई हैं जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं। तो उसको जा करके देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है सारी की सारी, और मैथ की भी जो क्लासेस है उसको भी आप देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।